प्रणाम सभी को। 12 जून 2021। अभी वक्त हो चुका है शाम के 6 बज चुके हैं। तो फाइनली हमारा मौन व्रत था वो पूर्ण हुआ। लेकिन इसमें बड़ी ही ख़ास बात है कि मैंने मौन खोला है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए। इसके अलावा मैं किसी भी पर्सनल किसी व्यक्ति से बात नहीं करने वाला हूँ। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक मेरा संदेश, अध्यात्म का संदेश, मेरी अध्यात्म यात्रा का संदेश, आप लोगों को मोटिवेट करने का संदेश चलेगा। इसके अलावा मैं मौन ही रखूँगा। और जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 10 दिन तक आई कांट स्पीक ए सिंगल वर्ड, यानी लगातार 10 दिनों तक मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। बड़ा अच्छा लगा। आज सुबह ही कुछ शब्द बोले मैंने, तो थोड़ा सा अंदर बड़ा ही गले के पास मुलायम और बड़ा ही अच्छा सॉफ्ट गजब की फील आ रही थी। खैर, इसके ऊपर तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक्सपीरियंस ऑफ माय साइलेंस, यानी कि मैंने जो मौन व्रत था उसका मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या मैंने 10 दिनों में बेनिफिट्स फील किए, और ज़िंदगी में कैसे आप मौन आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इसके ऊपर तो मैं स्पेशल अलग सी वीडियो बनाऊंगा। खैर, मेरे अपडेट की बात करते हैं। कुछ भाई कह रहे थे कि वीडियोस आ रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन वो वीडियोस मैं 10 दिनों से मौन था। मैंने पहले आपको बताया था कि अक्सर मैं वीडियोस एक साथ रिकॉर्ड करता हूँ, है ना। तो जो वीडियो आ रही थी वो पहले की रिकॉर्ड की हुई थी। पिछले काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है, इसलिए आज मैंने इस वीडियो की शुरुआत में डेट बताई ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ये नई वीडियो है। नहीं तो जो पहले वीडियो आ रही थी वो मेरी पहले की रिकॉर्डेड थी, अभी मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। ऐसा ही है, मैं लगभग 15 दिनों में एक बार बैठता था तो वीडियो रिकॉर्ड करता था। खैर, ज़िंदगी में बहुत ही गजब की ज़िंदगी चल रही है। बड़ा ही क्यों मैं वेरिएशंस आ रहे हैं पिछले अबाउट कहूँ 15 दिनों में। सच में बड़ा ही गजब रहा। बहुत कुछ अध्यात्म जीवन में वैराग्य और आंतरिक दुनिया का बहुत गजब का फील किया मैंने। और एक आप लोगों के लिए बड़ी ही सीख देने वाली मेरे जीवन से आप लोगों को बताऊंगा। मैंने यात्रा की ऋषिकेश के पहाड़ों की, जंगली पहाड़ों की, बिल्कुल अकेले सुनसान पहाड़ जहाँ पर दूर दूर तक पानी नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था, सूखा था, पेड़ पौधे भी कम थे, हरियाली थी लेकिन इतनी नहीं थी क्योंकि पानी कम था। पानी नहीं था तो हरियाली कम थी। तो ऐसे पहाड़ों में यात्रा की मैंने अकेले, बिल्कुल भूखा प्यासा, कुछ था नहीं। लगातार अबाउट 2 दिन से ज़्यादा, यानी कि 48 आवर्स से भी लगभग 60-70 घंटे लगातार भूखा रहा मैं। सिर्फ कुछ बिस्कुट थे मेरे पास, वही खाए मैंने। और कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस है बनाई हुई है, क्योंकि फ़ोन तो था मेरे पास, फ़ोन बंद होना ही था। तो मैं सोचा चलो कुछ यादें तो महफूज कर लें, तो वीडियो आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। और कुछ साधुओं से मेरी मुलाकात हुई जो पहाड़ों के भीतर कुटिया बना के रह रहे थे। तो ये था मेरा अपडेट कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ हुआ, और बड़ा ही गजब का एक्सपीरियंस रहा। जो क्योंकि रिस्क था, सच बताऊं मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा लौट पाऊंगा। इतना बड़ा रिस्क था उन पहाड़ों पर जाने का। तो वो रिस्क लिए मैंने और बहुत कुछ प्राप्त हुआ मुझे आंतरिक दुनिया में। साधुओं से मुलाकात हुई, कुछ उन साधुओं से बड़ी अध्यात्म की गहन बातें हुई। इनके ऊपर अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो ये था मेरा अपडेट, मौन व्रत का बता दिया। अब तीसरी बात, बड़े ही इंपॉर्टेंट बात, मिशन के बारे में। तो 1 महीने का मिशन हमने स्पिरिचुअल डोर पूरा किया। इसके साथ ही कल से अपना नया मिशन शुरू हो रहा है, यानी कि 13 जून से कल से शुरू हो रहा है अगला मिशन। और ऐसे कह सकता हूँ कि जो 1 महीने का मिशन स्पिरिचुअल डोर था ये, हालांकि बीच में मैं वीडियोस आधे तक के डाल पाया था। उसका कारण वही था कि कुछ मेरी पहाड़ी यात्राएं थी और उसके बाद मौन का हो जाना, तो नहीं आप लोगों तक आगे की वीडियो पहुंच सकी। लेकिन कोई बात नहीं। तो कल से हमारा डे 1 के साथ अगला मिशन शुरू हो रहा है, और ये मिशन होगा 365 डेज़। इसके नियम आपको जानने हैं, क्या है मिशन स्पिरिचुअल डोर। तो पहले की वीडियो मैंने लगातार जब शुरुआत की थी पिछले मिशन की तो डाली थी, आप लोग देख लेना, लेकिन फिर बता देता हूँ। ये एक आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी एक मोटिवेशन, एक चुनौती है
कुछ पॉजिटिव हैबिट डेवलप करने की, जानने की। कल से देखो, आपको ब्रह्मचर्य की जो स्ट्रीक है उसको तो बनाए रखना ही है ना, लेकिन सीधी सी बात बताऊं, ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है ना। आप दिन गिनते रहोगे उसका कुछ नहीं है, लेकिन जो मुख्य मकसद है इस मिशन का वो है अपने ब्रह्मचर्य को पकड़ते हुए, ब्रह्मचर्य की स्ट्रीक को साथ रखते हुए कुछ पॉजिटिव हैबिट को ज़िंदगी में स्थापित करना। वो प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, पुस्तकों का स्वाध्याय, सत्संग, ये सब है ना। तो मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। पहले मैं एक टाइम 1 घंटा प्राणायाम करता था, उसके बाद अबाउट उस समय की मेडिटेशन होती थी। कल से मैं पूरा का पूरा अपना डेली रूटीन आप लोगों को भी शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। लेकिन फ्री बता देता हूँ, 2 टाइम्स प्राणायाम शुरू कर रहा हूँ कल से। देखिए, देखो, ये मिशन ऐसे समझ लो कि पिछले मिशन का पार्ट 2 है और अपडेट वर्जन है। जो पीछे मैंने स्पिरिचुअल डोर मिशन शुरू किया था, जो उसका ही अपडेट वर्जन है। पहले मैं आप लोगों को भी करना है ना। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरे साथ जो चले थे, जिन्होंने कुछ हैबिट डेवलप करने की कोशिश की थी, कुछ अच्छी आदतों को जीवन में स्थापित करने की कोशिश की थी, उन लोगों के भी लिए एक ये अपने आप को और अपडेट करने का मौका है। जैसे कि मैंने पिछले मिशन में कहा था कि मैं रोज़ 1 घंटा प्राणायाम करूँगा। अब मैं इस मिशन को अपडेट करते हुए खुद को कह रहा हूँ, आप लोगों को भी मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, कल से मैं 2 टाइम प्राणायाम, एक घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, 2 टाइम प्राणायाम शुरू कर रहा हूँ। और अबाउट मेडिटेशन करनी है मेरे को सुबह और शाम। मेरा है कि कम से कम 2 से 3 घंटे तक मेडिटेशन को अब स्थापित करना है पक्के तौर पर ज़िंदगी में। तो प्राणायाम बता दिया मैंने, इसके अलावा मेडिटेशन, उसके अलावा पुस्तकों का स्वाध्याय। अभी मैंने पीछे ही बहुत ही एक अच्छी पुस्तक पढ़ी, अभी दूसरी पुस्तक पढ़ रहा हूँ मैं। तो 3 चीज़ें बता दी मैंने, प्राणायाम, मेडिटेशन, अच्छे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, उसके अलावा वो जो छोटे मोटे वो तो है ही, कुछ वर्कआउट, और सुबह जल्दी उठना। ये सब तो कॉमन से है, ये तो चलो कोई बात नहीं। तो हाँ, सुबह 4 बजे उठना, ये भी इस मिशन का बड़ा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हो जाता है ना, कई बार आप 10 मिनट इधर उधर, 10-15 मिनट हो जाता है, कभी 4:15 पे उठ गए, ऐसे नहीं। तो कल से सुबह रोज़ 4 बजे, तो कोशिश करूँगा शायद मैं कि आप लोगों को सुबह 4 बजे लाइव, आप लोग बताना सुबह 4 बजे लाइव आने का कैसा रहेगा प्रोग्राम। तो 4 बजे लाइव का भी देखेंगे। तो सुबह रोज़ 4 बजे आना होगा, यानी कि सुबह 4 बजे उठ जाना है। देखो, इसमें क्या रहता है, कई बार कभी आदमी 4:15 पे उठता है, कभी 4:20 पे, तो क्या होता है कि वो आलस से बढ़ता बढ़ता फिर बहुत बढ़ जाता है ना। तो इसलिए सुबह 4 बजे का अपना है, सुबह 4 बजे उठना है। तो ये मैंने इस मिशन को अपडेट करते हुए बताया, काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी है। मेरा मौन व्रत, मेरे पीछे बीते दिन, और कल से मिशन 2 शुरू हो रहा है। तो आप लोग समझ जाएं, जल्दी से कमेंट कर दें। देखिए, मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लोग साथ चल रहे हैं ना, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग साथ चलेंगे। तो कल से हमारा मिशन शुरू हो रहा है, डे 1, और इतना ही है बस। बाकी तो स्पेशल वीडियो डाल दूँगा मैं मौन के बारे में। तो मिशन के बारे में भी एक अच्छे से दोबारा से एक डिटेल में इसके बारे में वीडियो डालूंगा कि कल जो मिशन होने वाला है वो क्या है। तो कल से डे 1 शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हाँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो मौन है, जो खोला है मैंने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों तक अध्यात्म का संदेश पहुंचाने के लिए, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही है। बाकी मैं किसी और व्यक्ति से बात नहीं करने वाला हूं। तो कल से मिशन मेरा 2 टाइम का प्राणायाम होगा और 2 टाइम की मेडिटेशन होगी। इसके अलावा पुस्तकों का, काफ़ी सारी पुस्तकें मैंने लिस्ट बना रखी है, मेरे मन में है। उन पुस्तकों को बहुत जल्दी से जल्दी यानी कि मेरे को अध्ययन करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ, और सुबह जल्दी उठना, काफ़ी सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। तो आप लोग भी जल्दी से कमेंट करके बताना कि कौन कौन इस मिशन में कल से हमारे साथ आगे बढ़ रहा है। बाकी देखो, वक्त गुजर रहा है, तो ठीक है फिर।